नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके सिर से छत छिनने वाली है। एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ले आएगी। जिस घटना ने आपको आपका घर तोड़ा था, परिवार तोड़ा था, वही घटना फिर से आपके घर में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया है वह साधारण नहीं है मित्रों। पिछले कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सताया है। मुसीबतें हद से ज़्यादा आपके जीवन में आई थी, लेकिन देखिए अभी भी वक्त सुधरा नहीं है। आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ वह साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, रोने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, मैं यह आपको बता रही हूँ कि अगले 24 घंटों में आप रोने भी वाले हैं, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर हो जा सकता है। आज इस वीडियो को अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हैं और कहते हैं कि शनिदेव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। शनिदेव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो इस बार शनिदेव का जो फैसला होगा वह साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगी उन सावधानियों को ज़रूर बरतना, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उन्हें भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिचराय नमः अवश्य लिख दीजिए। शनिदेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पे परिवार बिगड़ रहा था, तो अभी भी वही घटनाएं आपके घर में घटने के पूरे पूरे आसार हैं। क्योंकि देखिए, आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपको मन मारने की कला जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं दिया जाता है मित्रों। आपके घर में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं आपस में ही तू तू मैं कर रही है और घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर रही है। तो घर की महिलाओं से विशेष निवेदन कि इस वक्त अपने आप थोड़ा संयम बरतिए, क्योंकि मित्रों देखिए जमाने लग गया है घर बरसाने में, और एक छोटी सी बात पूरे घर को तोड़ देती है। आज के कलयुग में समय में यह चीज़ें अक्सर हर घर में होने को दिखती है। महिला क्या करती है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। बात का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर उस आग को बढ़ाती है और फिर कुछ लोग बाहर के आकार आकर घी डालने का काम करते हैं। अपने घर की बातें अपने घर में ही रखने की सलाह मैं आपको देती हूँ कि मित्रों, चाहे छोटी सी छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, जितना ज़्यादा हो सके चार दीवारी में ही बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। और बता देते हैं कि आपकी मेहनत, आपके हक का आज कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि एक बार मेहनत का जो लोग छीन सकते हैं, हक का छीन सकते हैं, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकते हैं। अब मेहनत आपने की है, खून पसीना आपने बहाया, तो आपका थोड़ा सा दिल जरूर दुखेगा मित्रों, लेकिन देखिए हो सकता है कि परमात्मा ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतरीन सोच रखा हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हैं जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को, अपने दिल को ज़्यादा व्यक्तित्व मत करना। वैसे ही आपके जीवन में दुखी के होने के कारण कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय से आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आपके पैसे कहीं खो गए थे या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो मित्र देखिए आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर दोस्तों उसे आगे भी देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की ज़रूरत पड़ती है।
पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक़ को भी पूरा कर सके। पिछले कुछ समय से मित्र आपने सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ मित्रों कि आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क। क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं मित्रों। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था वह लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहां पर आपने कब का पैसा निवेश किया था वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मित्रों, सब माया पैसों की है, पैसे से है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं है तो कोई अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा कर देख लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की दहलीज पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है मित्रों। क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात बिरात हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था तो हमारा हक बनता है कि हम भी उनके सुख दुख में पीछे खड़े रहें, लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो हैं खोखले होते हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी न किसी स्वार्थ में जुड़ा है, किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ देते हैं और मतलब होने पर पराये भी अपने हो जाते हैं। देखिए मित्र, आपके भी घर परिवार में आपके कुछ सगे संबंध में ऐसे ज़रूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता है तब आपके घर आते जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको चैन के पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उनका मतलब निकला, पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब वह बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, ये सबसे ज़्यादा घटनाएं जो घटती है एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती है। जैसे रिश्तेदार, मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी भी बात पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ते हैं जिससे कोई पराया हो तो ये कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है मित्रों। ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर उन्होंने सबको परखा है, तुम जो स्वाभाविक सी बात की हो वह सब लोगों के असलियत भी जानते हैं। ये देखिए मित्रों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगे? लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा आपको यहाँ नहीं देखना है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पैसा, घर, लंबी गाड़ी, ये सब कुछ होना ज़रूरी है, लेकिन इंसान का दिल साफ होना चाहिए। अगर किसी का दिल बुरा है, किसी के मन में हर वक्त दूसरे लड़के की या लड़कियों को लेकर प्रतिभावनाएं चलती रहती है, व्यभिचार में विलीन है, तो वो तुरंत ऐसे रिश्ते को मना कर दीजिए। क्योंकि जीते जी अगर आप अपने पुत्र या पुत्री का जीवन नर्क बनाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। पैसे ही माया बहुत गलत है। अगर एक बार कोई इंसान पैसों की माया में फंस जाता है और पैसे की माया में अंधा हो जाता है तो फिर उस इंसान का कोई भी सही रास्ता नहीं मिल पाता है दोस्तों। अक्सर देखिए, बड़े बड़े शहरों में ही होता है। कोठी बंगले वाले बड़े घर के बच्चे इधर उधर जाकर रिश्ते बनाते हैं, फिर रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर कभी दूसरे दोस्त के साथ चले जाते हैं, कभी किसी और के साथ। आज के समय में यह मामूली बात हो गई है। लेकिन एक पवित्र रिश्ता वही होता है जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहकर ही एक ही रिश्ता विवाह तक लेकर जाता है।
आज के समय में मित्रों देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी दुख में बिल्कुल भी ना पड़े, अब हर वक्त अपने आपके जीवन में सुख हो, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी का बुरा दुख मान करना है। आपके द्वारा बोली गई कुछ बातें आपके अपने ही परिवार को, लोगों को दिल पर लग सकती है। आपको सोच समझ के बोलने की कला सीखना चाहिए मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि एक बार तीर और तलवार से घाव भरे जा सकते, लेकिन शब्दों के घाव भरने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। सोच समझ के बोलने की कला इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कई बार बोलते वक्त कि हमारे सामने कौन है और कौन कौन नहीं है। अक्सर अक्सर आप गुस्से में क्या करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, उसकी निजी ज़िंदगी में अपने शब्दों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसने आपको अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि आप उसके अपने हैं, आप पराये नहीं हैं। अगर आप परायों की तरह बर्ताव करेंगे तो फिर उस व्यक्ति के दिल में आपकी पूरी इज्जत निकल जाएगी। बता देते हैं कि पैसों का यदि आप बंदोबस्त करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं। त्योहारों में आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है, खर्चे हो सकते हैं, तो पैसों को आप अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इस वक्त इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो देखिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ देखिए, इंसान के देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप जीवन में सिर्फ दुख देखेंगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, सुख देखेंगे तो सुख नज़र आएगा। हर चीज़ में सुख और दुख दोनों समान विद्यमान रहता है। अब ये तो हमारे नज़र पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ सबसे पहले देखें। जिन लोगों का सपना था एक बड़ी गाड़ी खरीदने का, जैसे कि कार या फिर कोई बुलेट, तो देखिए पैसों की व्यवस्था करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। यह बात आप भी जानते हैं। और अगर आप जैसे कुछ भी बड़ी चीज़ खरीदने के लिए सोच रहे हैं, कुछ बड़ा घर लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा बहुत कमाना पड़ेगा। अब पैसा इतना कमाइएगा कि अगर आप वह चीज़ ले लें तो उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा बचे, क्योंकि देखिए हम इतना ही आपसे कहेंगे कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। अगर चादर से ज़्यादा पैर फैल निकालोगे तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपके स्वाभिमान पर कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा मित्रों। ये लोग आपके जीवन में अद्र गिद्र घूम रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो तरह की मुखटा लेके घूमता है। एक वह मुखट उसके आसमा झलकता और एक वह मुखट दूसरों के सामने जाकर अपनी बाई करता है, अपनी बदनामी करते हैं, परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बता देते हैं कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके या तो स्वयं को दूर कर लीजिए या फिर उस व्यक्ति को ही दूर कर दीजिए। देखिए जीवन में कई बार अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख या तकलीफ का कारण बनता है तो हमें या तो उस व्यक्ति को दूर करना चाहिए या कभी कभी खुद को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार गलती हमारी ही होती है। अगर हम कांटों को दोष देंगे तो वह गलत है, कांटे तो अपनी जगह सही थे, लेकिन गलती तो हमारी थी, हमने वहाँ पे पैर क्यों रखा। अर्थात यही कारण मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति गलत है और आपको पता हुआ व्यक्ति गलत है तो आपकी गलती है, आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ता रखें, उस व्यक्ति से रिश्ता जोड़ रहे हैं। देखिए गलतियाँ सबसे होती है और गलतियाँ सुधारने का मौका भी सबको दिया जाता है। आपकी सोच सुधारने की मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी सोच को सुधारिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपके जीवन में वही चीज़ आती है। अगर आज आप बोलेंगे कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत आराम है, तो देखिए वह आपको जीवन में इर्द गिर्द घूमता होता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी चीज़ों से मित्रों आपको खुशियाँ प्राप्त होगी, छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि यार जीवन में
कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, दुख ही दुख नज़र आ रहे हैं, आपके जीवन में वही चीज़ आपके सामने बार बार दोहराएगी। या किस्मत या नवग्रह और या पितृ अब आपको बता देते हैं मित्रों कि आपके घर में यदि पितृ दोष है तो तुरंत आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। देखिए, पितरों की कृपा जब इंसान को मिलती है तो इंसान भवसागर से भी तर जाता है, लेकिन जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष लगता है तो राजा भी रंक बन जाता है। देखिए, कलयुग में आज के समय में लोगों को नहीं पता है कि पितृ क्या होते हैं, पूर्वज क्या होते हैं, कुल देवी देवता क्या होते हैं, क्योंकि आज के समय में तो लोग मॉडर्न हो चुके हैं और मॉडर्न होने के चक्कर में घर के देवी देवताओं को भूल गए हैं। लोग बाहर के देवी देवताओं को पूजते हैं, कोई खाटू श्याम जी को जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई रामेश्वर भाग जाता है, लेकिन कोई अपने घर के मंदिर जो हमारे कुल देवी देवता है उसे पितृ विराजमान हैं उनकी पूजा नहीं करता है। देखिए, बाहर के तीर्थ करने से पहले घर के देवी देवताओं को खुश कर लीजिए, क्योंकि अगर वो खुश हो गए तो तुम्हें किसी देवी देवताओं के आगे सिर झुकाने की नौबत नहीं आने देंगे। हमारे पितृ जो है वह हमारे घर के सबसे बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से हम हर घर सफलता है और फूलता है। तो आज मैं पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत गुप्त उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। इस गुप्त उपाय को आप ज़रूर सुन लेना दोस्तों। पितृ दोष को दूर करने का उपाय बहुत सरल है और बहुत आसान है, लेकिन इस उपाय के कुछ कठोर नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पितृ को प्रसन्न करना बहुत आसान है लेकिन उनके नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। हमारा शास्त्र बताता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृ दोष शांत होता है। अब आपको सुनने में कितना आसान लगा होगा कि बस सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इतना नहीं। देखिए, इसकी कुछ विधि है। इस उपाय को खासकर अमावस्या या सोमवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर स्वयं को पवित्र करना है। किसी पीपल के पेड़ झाड़ किसी पीपल के पास जड़े यदि संभव हो तो नदी किनारे या मंदिर परिसर में स्थित वृक्ष सर्वोत्तम है। तो आपको ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढना है जो या तो किसी मंदिर के पास हो या किसी नदी के पास हो। सबसे पहले उस वृक्ष के जल में जल अर्पित करें और थोड़ी देर कच्ची दूध चीनी भी डालें। जी हाँ, इतना करने के बाद एक घी का तिल का दीपक वृक्ष के नीचे जलाना है और उसी वृक्ष के नीचे जलाकर उसी पर रख देना है और हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का स्मरण करना है और कहना है, हे पितृदेव, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी यह श्रद्धा स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए, इतना करने के बाद गायत्री मंत्र या पितृ गायत्री मंत्र ओम प्रस्थम माँ का कम से कम 11 बार जाप करें और अंत में चिड़ियों को अनाज और किसी गौशाला में चारा या रोटी अवश्य दे दें। देखिए, कहते हैं कि पीपल का वृक्ष पितृ का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ विशेष रूप से पीपल निवास करते हैं। जल और दीपक अर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मंत्र और श्रद्धा से जुड़कर हम पितरों की अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जीवों का अन्न खिलाकर पितरों की आत्मा को अत्यधिक तृप्ति देता है। यदि यह उपाय नियमित रूप से अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में किया जाए तो पितृ दोष धीरे धीरे कम हो जाता है, परिवार में सुख शांति लौट आती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है और संतान पीढ़ियों तक फैल जाती है। देखिए मित्रों, अक्सर जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, संतान नहीं होती है, पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, तो ये सब चीज़ें पितृ दोष के कारण होती है। घर में शांति भी रहती है। तो हमने आपको उपाय बता दिया है। देखिए, पितृ दोष को दूर करने के लिए किसी बड़े खर्च का जटिल या की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों।